उनको अपनी लड़की के साथ, उनकी लड़की मुंबई में भागी थी, हाँ। तब तो वो अपनी लड़की की शादी बुला के करवा रहे थे। मतलब आपके बड़े पापा की बेटी भी भाग गई थी? उनकी लड़की मुंबई में भागी थी। हम लोग लड़के को मार दे, लड़की को भी मार देंगे, उसके बाद हम जाके सरेंडर हो जाएंगे। होने का क्या फायदा जब मेरी सब चीज उजाड़ दी, तो अब दुख होने का क्या फायदा जब किसी के बहकावे में आके अपनी ही बेटी की पूरी दुनिया उजाड़ दी वो। तो सोचिए 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उस टाइम जब इनके पति को मार दिया गया तो एक बेटा भी अनाथ, एक बच्चा भी अनाथ हो गया जो पेट में है। सोचिए पेट में जो बच्चा है वो आने से पहले अनाथ। बहुत याद आता होगा सूरज का। तो याद किसको नहीं आएगा अपने बच्चे, वो भी वो जब मेरा बच्चा होने वाला था, मेरे सूरज की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को अपने हाथ में खिलाएगा, लेकिन शायद वो उसका सपना अधूरा ही रह गया। वो देख अपने बच्चे का चेहरा तक ना देख पाए। इन लोगों को खुली धमकी मिल रही है कि हम लोग लड़के को मार दिए, लड़की को मार देंगे। इन लोगों ने शादी किया, इन दोनों को मार के तब वो लोग सरेंडर। नहीं लगता है कि अगर आप लोग भागकर शादी नहीं करते तो आज आप दोनों होते, सुरक्षित होते, शायद खुश नहीं होते उतना, लेकिन सुरक्षित होते और एक दूसरे के मतलब धरती पे तो होते हुए। सूरज, आपको नहीं लगता है बात? लगता है ना कि मैं उसकी बात को उसी वक्त मना कर देती कि नहीं भागेंगे, तो शायद वो आज मेरी आंखों के सामने होता। मतलब सूरज ही बोलते थे कि चलो हम लोग को कैसे भी एक साथ रहना है। अब कभी अगर आके बोले आपसे, कहीं माफी मांगे, तो माफ कीजिएगा अपने माता पिता को? भूल कर भी नहीं, क्योंकि अब मेरा तो कोई दुनिया वापस तो लौट के आएगा नहीं मेरे पास। अंजलि, सूरज, ये नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सुना होगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और प्यार इतना ज़्यादा करते थे कि दोनों ने एक दिन मन बनाया कि हम लोग शादी करेंगे। घर वाले दोनों के राजी नहीं हुए तो दोनों ने भाग करके शादी कर लिया। इन लोगों का चर्चा आप लोगों ने सुना होगा पिछले कई सालों से। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन होता यह है कि अंजलि के घर वाले, इनके जो प्रेमी थे और पति थे, शादी भी इन लोगों ने कर लिया था, उनको मरवा दिया जाता है। हत्या के 2 महीने बीत गए, ना ही अंतिम संस्कार हुआ आज तक इनके प्रेमी या पति का, और ना ही ये लोग आज तक सुरक्षित हैं। उसके बाद से लगातार इन लोगों पे कई बार इनके भाई जो है सूरज के, उन पे हमला हुआ। इसके बाद इन पे कई बार जान से मारने की धमकी मिली और ना ही ये कभी ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं। 8 महीने की प्रेग्नेंट भी हैं। 1 महीने बाद हो सकता है सूरज का एक बच्चा आ जाए इस धरती पर। लेकिन सूरज को इस तरह से मारा गया जैसे कि किसी जानवर को भी इंसान नहीं मार सकता। दिन दहाड़े गोली मारा गया था। अंजलि है और फिर से 2 महीना आज बीत गया। सोचिए 2 अक्टूबर की घटना थी और आज 6 दिसंबर है। इतने दिन बीत गए, सूरज का बच्चा जन्म लेने वाला है 1 महीने के बाद कहीं ना कहीं, और आज आप लोग सुरक्षित नहीं है। आज भी आपको दर्द होगा उस चीज़ का कि मैंने जो किया गलत था, मेरा पति को मार दिया गया। आपके घर वाले इतना निर्मम हो गए कि आपके पति को मार दिए, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मारने को बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? आखिर क्या चाहते हैं आखिर में वो लोग? अब देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रेयर का मामला रहता, अगर मेरे पति मैं शादी की चलिए उनके खिलाफ जाके, तो वो लोग मेरे पति को मार दे, तो वो तो उनका लड़का भी तो खिलाफ जाके शादी किया था, उसको भी तो मार देना चाहिए था ना। मतलब आपके भाई ने भी शादी किया था तो उनके? उसको भी तो मार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किए, सिर्फ वो लोग मेरे साथ किए, पता नहीं क्यों किए, तो मुझे भी नहीं। मतलब आपके भाई ने किया, मतलब एक लड़के ने किया उनके परिवार में, उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। लेकिन एक लड़की ने किया तो उसके जान के पीछे, उसके ससुराल वालों के जान के पीछे हाथ धो कर ये लोग पड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं नजरिया उन लोगों का दो है, लड़के और लड़की के लिए। जी हाँ, एक बात रहता कि हम छोड़ देते, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं कि हम लोगों ने नहीं छोड़ते। मेरे पिता मान भी जा रहे थे, कुछ हद तक मान भी गए थे, लेकिन जितना भी प्रॉब्लम था, मेरे बड़े पिता जो शशिभूषण गिरी है, उनको ही प्रॉब्लम था। उनको पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम थी सूरज से, ये तो मुझे भी मतलब नहीं। कहीं ना कहीं आपके पिताजी को आप बात करती थी कि हम लोग प्यार करते हैं पापा, हम लोग शादी करना चाहते हैं, तो पापा आपके कभी कभी मान जाते थे इस हाँ, बात? वो हम लोग शादी के बाद भी मनाए थे, लेकिन वो मान भी जाते थे, लेकिन बड़े पापा थे और जो मेरे दादा, वो कभी मानने नहीं मतलब देते ये थे लोग उनको। भड़का देते होंगे फिर हाँ, कि वो ये लोग सही है। भड़का देते थे। हाँ, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों को समझते हैं और कहीं ना कहीं कितने भी बच्चे गलती कर दे, मानते हैं गलती कर दिया इन लोगों ने, चलिए इज्जत लोगों की बहुत प्यारी होती, लेकिन इनके माता पिता इनके दर्द को कहीं ना कहीं समझे होंगे। लेकिन इनके बड़े पापा जो थे, सबसे बड़े सातिर कहे कि वही थे, ये बार बार इनके पिता को भड़का देते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं आने देंगे, मार दिया जाए, ऐसा वो लोग वही ना करते सब चीज मास्टरमाइंड। सब चीज़ ऐसा करते,
तो ये भी तो उनको अपनी लड़की के साथ, उनकी लड़की मुंबई में भागी थी, हाँ। तब तो वो अपनी लड़की की शादी बुला के करवा रहे थे। मतलब आपके बड़े पापा की बेटी भी भाग गई थी? उनकी लड़की मुंबई में भागी थी। हाँ, न्यूज़ पे आके बोल रहे थे कि उस वक्त बोल रहे थे उनकी बेटी नहीं थी, हाँ, बोल रहे मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही है, वहाँ पढ़ाई कर रही है, तो हाँ। पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो भागी थी उनकी लड़की। मतलब उनकी बेटी भाग गई थी, भाग करके शादी भी कर ली इसी थी? लड़के से इसी नवंबर में वो लोग शादी रखे थे। हाँ। अपनी बेटी करे तो उसकी शादी कर दे, अब मेरे फिर मेरा क्यों सुहाग गुजारे ये लोग। तो मैं किसी को बसने थोड़ी दूंगी, मैं किसी के भी, उसकी भी लड़की का भी घर किसी का भी नहीं बसने दूंगी मतलब यार। कहीं न कहीं आप अब उन लोगों के खिलाफ हैं और आप उन लोगों को कहीं न कहीं छोड़िएगा नहीं किसी भी हाल में। नहीं, जब वो लोग मेरी दुनिया में, तो मैं उन लोगों को किसी का भी घर नहीं बसने दूंगी। दुनिया उजाड़ के रहिएगा उन लोगों का। मैं उन लोगों का उजाड़ के रहूंगी। अच्छा एक बात बताइए, सूरज आज नहीं है, याद कभी-कभी बहुत ज़्यादा आता होगा। एक साथ आप लोग थे और प्यार इतना ज़्यादा था, तभी आप लोगों ने यह फैसला किया कि घरवालों के मर्ज़ी के खिलाफ भागकर शादी की। कभी-कभी बहुत याद आती होगी सूरज की और आँख में आँसू आ जाता है देखिए, नाम लेते ही। कभी-कभी तो बहुत याद आता होगा सूरज का। तो याद किसको नहीं आएगा अपने वो भी वो जब मेरा बच्चा होने वाला था, मेरे सूरज की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को अपने हाथ में खिलाएगा, लेकिन शायद वो उसका सपना अधूरा ही रह गया, वो देख अपने बच्चे का चेहरा तक ना देख पाए। मतलब सूरज चाहता था कि अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, पेट में था तब से ही। तब से बहुत प्रेम करता था। देखिए अंजलि है और इन लोगों ने प्यार किया और प्यार करना इतना महंगा इस धरती पे पड़ गया इन लोगों को। शायद इनको अफ़सोस होता होगा आज। कई बार मैंने इनसे पूछा है, शायद हम लोग शादी नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, आपके पिताजी को भी कहीं न कहीं दुःख होगा अगर पहले राज़ी हो जाते थे? दुःख होगा अब आपको? दुख होने का क्या फायदा, जब मेरी सब चीज उजाड़ दी, तो अब दुख होने का क्या फायदा, जब किसी के बहकावे में आके अपनी ही बेटी की पूरी दुनिया उजाड़ दी वो तो। अच्छा अब कभी अगर आके बोले आपसे कहीं माफ़ी माँगे तो माफ़ कीजिएगा अपने माता-पिता नहीं, को? भूल कर भी नहीं, क्योंकि अब मेरा तो कोई दुनिया वापस तो लौट के आएगा नहीं मेरे पास। कभी अपने घर जाने का मौका मिला तो जाइएगा या नहीं? कभी नहीं जाइएगा? नहीं। अच्छा आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोग भाग कर शादी नहीं करते तो आज आप दोनों होते सुरक्षित होते, शायद खुश नहीं होते उतना लेकिन सुरक्षित होते और एक दूसरे के मतलब धरती पे तो होते हुए सूरज, आपको नहीं लगता है बात? शायद लगता है ना कि मैं उसकी बात को उसी वक्त मना कर देती कि नहीं नहीं भागेंगे, तो शायद वो आज मेरी आंखों के सामने होता। मतलब सूरज ही बोलते थे कि चलो हम लोग को कैसे भी एक साथ रहना है, आप समझाती नहीं थी उनको? समझाते थे, लेकिन उसकी जिद थी कि नहीं। एक साथ ही रहेंगे और वह जीत बहुत महंगा पड़ गया कहीं ना कहीं आप दोनों को। आपको जीवन भर का दुख मिल गया, उनको कहीं ना कहीं मार दिया गया। अच्छा आप कहीं इलाज के लिए जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं अभी सूरज के बच्चे को लेकर के? नहीं, कहीं नहीं अभी तक। कहीं नहीं जा रही हैं? नहीं, डर के साए में आज भी आप जी रही हैं? सब इधर ही है, कहीं गए नहीं, सब इधर ही है। और मतलब आसपास ही हैं? उनको सब पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं कभी तो जाऊंगी बाहर दवाई के लिए, हाँ, हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कभी तो लड़की निकलेगी ना। मतलब उन लोगों का कहना है कि कभी ना कभी निकले और हम लोग खत्म कर दे हाँ, जिंदगी। उन लोगों का कहना है कि हम लोग लड़के को मार दिए, लड़की को भी मार देंगे, उसके बाद हम जाके सिलेंडर हो जाएंगे। मतलब लड़के को मार दिए, लड़की को भी मार देंगे, उसके बाद हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। उसके पहले वो लोग पकड़ाने वाले नहीं है इसका मतलब। देखिए तो कितना डर होगा इस बात में, सोचिएगा इन लोगों में कि इन लोगों को खुली धमकी मिल रही है कि हम लोग लड़के को मार दिए, लड़की को मार देंगे, इन लोगों ने शादी किया, इन दोनों को मार के तब वो लोग सरेंडर करेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। हालांकि मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि एसपी साहब इस तरह से इस धरती पे तो नहीं होना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने जो गलती किया था, गलती था, तो इन लोगों को समझाया जाना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। कानून अगर लिखा है ऐसा, भाग कर शादी करना गलत है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं भी सही नहीं मानता हूँ, कानून मानता है कि नहीं मानता मुझे नहीं पता, लेकिन गलती थी तो कानून बनाया गया है इसके लिए। लेकिन इस तरह से मार देना एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, एक भाइयों के भाई को मार करके दिन दहाड़े ख़त्म कर देना, एक पेट में जो बच्चा है उसको अनाथ कर देना। सोचिए 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उस टाइम जब इनके पति को मार दिया गया तो एक बेटा भी अनाथ, एक बच्चा भी अनाथ हो गया जो पेट में है।
सोचिए पेट में जो बच्चा है वो आने से पहले अनाथ हो गया, उस बच्चे पे क्या गुज़रेगा, कैसे जिएगा, कैसे सोचेगा कि मेरे पिता को मार दिया गया था, तो क्या बीतेगा? आखिर में क्या कुछ कहिएगा जो भी लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन से, क्या कहिएगा आखिर में? मैं शुरू से एक ही चीज़ कहते आ गई, मुझे मेरे पति को न्याय दिला दे। अच्छा एक बात बताइए, न्याय भी अगर मिल जाता है तो आप लोगों को क्या, आप तो फिर भी विधवा ही रहिएगा जीवन भर। कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई काम किया अभी तक 2 महीना होने को आ गया। आज तक क्रियाक्रम भी नहीं हुआ नहीं, मरने के बाद? ऐसी उसकी आत्मा तड़प ही रही है ना। अच्छा अंजलि एक और बात, आप बहुत, आपका उम्र अभी कितना होगा? 22-23 चल रहा 23 साल होगा, होने वाला है मानिए। अच्छा आप पूरा जीवन अकेले गुजार लीजिएगा, कभी शादी नहीं कीजिएगा? है। नहीं, मैं अपने बच्चे के सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगी। बच्चे के सहारे रह जाइएगा? मानते हैं आपके ससुराल वाले आज हैं, कल नहीं रखने को तैयार हुए, तब क्या कीजिएगा? कोई बात नहीं, अगर नहीं रखने की तैयार तो मैं उतनी काबिल हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हूँ। अपने बच्चे के लिए 2 रोटी तो कमा ही सकती हूँ मैं। पता नहीं, लेकिन उसके पिता की तरह उसको जरूर बनाऊंगी। पिता उसके कैसे इंसान थे, इंसान कैसे थे? दिल के बहुत साफ इंसान थे। बहुत साफ इंसान थे, बहुत हमेशा सा हर किसी का अच्छा सोचते हर थे। किसी का अच्छा, कभी किसी का बुरा नहीं, सबका अच्छा ही सोचते थे। देखिए इन लोगों के बारे में आपको पता होगा, और एक अच्छा लड़का था, और कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है इंसान को तो कुछ नहीं दिखता। इन लोगों ने शादी कर लिया, और जिस तरह से उस लड़के को मारा गया था 2 अक्टूबर के दिन, कहीं न कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। और हमारे पुलिस के बारे में कहूँगा कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो पाए, बेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, इस बात को बताइएगा।